प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारा जो मन है उसके दो हिस्से हैं। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वह पूरे मन का 10% हिस्सा है, केवल 10%। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरे मन का 90% हिस्सा है, 90%। तो 10% ही कॉन्शियस माइंड है, बाकी 90% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। इसका मतलब देखो, सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी ज़्यादा पावर है। 90%, 90% पावर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने ही संभाला हुआ है। कितना पावरफुल है वह। और सिर्फ 10% जो है, 10% जो है वह कॉन्शियस माइंड है। कितनी सीमित शक्ति है उसके पास, वह ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन 10% कॉन्शियस माइंड होने के बाद भी वह 90% सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है। मतलब चेतन मन के पास 10% पावर होने के बाद भी वह 90% अवचेतन मन को काबू कर सकता है, उसको अपने कंट्रोल में रख सकता है। अब देखो, हमारे पूरे मन का 90% हिस्सा जो है वह 10% मन के हिस्से से कंट्रोल होता है। यह खुशी की बात है। 90% जो मन का हिस्सा है वह पावरफुल तो है, लेकिन उसका कंट्रोल 10% वाले हिस्से को ही करना होता है। लेकिन इंसान इस 10% हिस्से वाले मन के साथ ही अपनी पूरी लाइफ गुजार देता है। अपना पूरा जीवन जीकर भी वह इस बात को जान ही नहीं पाता कि हमारा मन 90% बेकार में ही दबा पड़ा है, और व्यक्ति 10% दिमाग के साथ, मन के साथ ही अपना पूरा जीवन गुजार कर ऐसे ही चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिहेवियर कंट्रोल करता है। जीवन में हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी तमन्नाएं रखते हैं, वह सब 10% हिस्सा मन का जो है वह संभाल के रखता है। उसी के जरिए वह हम सब काम करते हैं। जो भी हम सोचते हैं हमको ये करना है, वो करना है, सब कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन उसके पास केवल 10% पावर है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 10% हिस्सा 90% मन के हिस्से को कंट्रोल कर सकता है, अगर कोई करना जाने तो। जैसे एक घोड़ा है, उसके ऊपर घुड़सवार बैठा है और घोड़े को वह घुड़सवार कंट्रोल करता है, जबकि वह उससे 90% पावर में कम है। घोड़े के पास हालांकि 90% पावर है, और जो घुड़सवार है उसके पास केवल 10% है। लेकिन यह 10% हिस्से वाला उस 90% घोड़े को कंट्रोल करता है। इस 10% हिस्से के पास, यानी घुड़सवार के पास बुद्धि है, जिसके जरिए वह 90% घोड़े को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, तो अभी हमें क्या करना है कि हमारा जो बिहेवियर है उसको सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल जो कर रहा है, उसको हम कैसे बदलें, कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को ठान लेता है तो वह उसी तरह से चलता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वह उसे बदल नहीं सकता। उसे सबकॉन्शियस माइंड के भरोसे ही चलना पड़ता है, क्योंकि उसका कंट्रोल उसी के पास है। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ अगर घुस गई तो फिर व्यक्ति का जो बिहेव है वह वैसा ही हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे शराब छोड़नी है, मैं शराब बहुत पीता हूँ, तो शराब छोड़नी है, यह बात उसका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने यह डिसाइड करा हुआ है कि शराब नहीं छोड़नी। वह उसकी आदत बना के रखा है, पक्का मन में उसने बना रखा है कि नहीं छोड़नी है। चेतन मन तो चाहता है, वह तो सोच रहा है कि वह छोड़ दे, लेकिन अवचेतन मन जो है वह उसे छोड़ने नहीं देता, क्योंकि यह आदत जो है
उसी के जरिए कंट्रोल हो रही है। वह अपनी आदत से मजबूर है, वह छोड़ने वाला है नहीं उसको। अगर सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सोच ले कि मुझे शराब छोड़नी है, तो वह अतिशीघ्र उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसकी आदत उसी से कंट्रोल हो रही है। चेतन मन का उसमें कोई योगदान नहीं है, कॉन्शियस माइंड का कोई योगदान उसमें नहीं है। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है और डॉक्टर उसको बोल दे कि आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, यह हार्ट अटैक का कारण है, तो वह उसी वक्त से सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देता है। बाकी चाहे उसको किसी तरह से बोलते रहो, वह सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा तो उसके द्वारा कही गई बात सीधी अवचेतन मन में घुस गई है, और अवचेतन मन ने ही वह आदत जो है छोड़नी है। कोई और बोलता रहे तो वह बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन अथॉरिटी अगर उसको बोल देती है तो वह बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में सीधी घुस जाती है और वह उसी वक्त उस फैसले को मान लेता है। जो बरसों से मजबूत आदत उसने बना रखी थी, वह मिनट सेकंड में छूट जाती है। बीमारी का डर जो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो उसने अपना इरादा तुरंत छोड़ दिया, आदत तुरंत छूट गई। मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक हम कोई भी बात अगर सीधी भेज देते हैं, घुसा देते हैं उसमें, तो वहाँ से सारे फैसले बदल जाते हैं। बस एक बार सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात चली जाए, क्योंकि हमारा बिहेवियर वहीं से कंट्रोल हो रहा है, वहीं से बदला जाएगा। अब मसला ये है कि सबकॉन्शियस माइंड में हम कोई भी बात कैसे पहुँचाएं, जो हमारी चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, वह बात कैसे सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचाएं कि वह पूरी हो सके। कोई भी काम हमें करना है, कोई भी नई आदत बनानी है या कोई भी बुरी आदत छोड़नी है, तो सबकॉन्शियस माइंड तक बात का पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसका कंट्रोलर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। जीवन में हम बहुत सारी कोशिशें तो करते हैं, लेकिन चेतन मन से करते हैं। हम इस बात को जान ही नहीं पाते कि यह बात अवचेतन मन कंट्रोल कर रहा है। बात उस तक पहुंचनी चाहिए, तभी हमारी आदतें बनेंगी और तभी हमारी बुरी आदतें जो हैं वो छूटेंगी। हमें अगर सिगरेट छोड़नी है, इच्छा बहुत है, और हम बोल देते हैं कि हम आदत से मजबूर हैं, यह बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। शराब छोड़नी है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है। छोड़ने की जो बात है वह सबकॉन्शियस माइंड तक जानी चाहिए, तभी छूटेगी। कोई व्यक्ति मोटा है, उसे खाना कम करना है, या कोई शुगर पेशेंट है, उसको मीठा कम करना है, खाने की इच्छा बहुत है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है बात। आदत है सबकॉन्शियस माइंड की, और हमारी जो छोड़ने की बात है वह कॉन्शियस माइंड करता है। अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक बात नहीं पहुंचती है, और हम खाते रहते हैं सब चीज़ें। कोई बीपी का पेशेंट है, उसको चाय छोड़नी है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। इसी तरह मोटे आदमी को वज़न कम करना है, इच्छा तो उसकी बहुत है कि मैं वज़न कम करूं, लेकिन खाने पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठी हुई है। इसका मतलब साफ है कि हम जो भी बदलाव ज़िंदगी में चाहते हैं, बदलाव की जो न्यूज़ है वह सबकॉन्शियस माइंड तक जानी चाहिए। अब सोचना यह है कि सबकॉन्शियस माइंड तक बात कैसे पहुंचाई जाए। उसके लिए कई एक तरीके हैं। एक रास्ता तो है बाय लॉजिक, बाय आर्गुमेंट, मतलब कॉन्शियस माइंड को समझा के बाय लॉजिक सबकॉन्शियस माइंड तक बात को पहुंचाया जा सकता है। कॉन्शियस माइंड जो बात सोच रहा है उसको कन्विंस करके, समझा के कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। जो आदत कॉन्शियस माइंड को लगी हुई है, साइड इफ़ेक्ट उसके बता के कि भाई अगर आप सिगरेट पियोगे, स्मोकिंग करोगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आप बीमार हो सकते हो। कॉन्शियस माइंड को स्मोकिंग के और सिगरेट पीने के साइड इफ़ेक्ट बताकर यह बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाई जा सकती है।
जो भी साइड इफ़ेक्ट स्मोकिंग के हैं वह चेतन मन को दिखा के समझा के कि भाई आपको स्मोकिंग के ज़रिए आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, ये वो जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट हैं उसको बता करके, अगर कॉन्शियस माइंड से हम आर्गूमेंट करके लॉजिकली उसको समझा करके कन्विंस कर लेते हैं तो यह बात वह सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा। उसके साइड इफ़ेक्ट जानकर मानकर उसको यह लॉजिकली बात समझ में आ जाएगी कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, और वह बात को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए रास्ता खोल देगा। और फिर वह उसकी आदत जो बरसों से लगी हुई थी वह उसको छोड़ देगा। एक रास्ता तो यह हुआ, और दूसरा रास्ता यह है कि जब कोई अथॉरिटी बोलती है अवचेतन मन को, तो चेतन मन उसके बीच में नहीं आता, वह बात सीधी अवचेतन मन में ही घुस जाती है। जैसे डॉक्टर ने पेशेंट को बोल दिया कि आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, अथॉरिटी ने बोल दिया है, और उसके लिए टोटल जो परहेज हैं वह डॉक्टर उसको बता देता है। सारे परहेज डॉक्टर उसको एक्सप्लेन कर देता है। आपको स्मोक बंद करना पड़ेगा, आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, आपको कम खाना पड़ेगा, तली हुई चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, सब कुछ। ये बात डॉक्टर के बोलने के बाद सीधा अवचेतन मन में घुस जाती है बात। और जब अथॉरिटी ने बोला और सबकॉन्शियस माइंड में बात चली गई तो काम बन गया। जब अथॉरिटी ने बोल दिया है तो अब सबकॉन्शियस माइंड उस बात को फॉलो करेगा, क्योंकि अथॉरिटी के बोलने के बाद कॉन्शियस माइंड बाईपास होकर बात सीधी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका एक और है कि सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमेंबर कराया जाए। जैसे किसी चीज़ पर बार बार हैमरिंग की जाती है, चोट की जाती है। ऐसे बहुत सारे तरीके जो है वो ध्यान के लिए, साधना के लिए अप्लाई किए जाते हैं, या किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से आघात किया जाता है तो यह तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति को बार बार कई सारे व्यक्ति टॉर्चर करते हैं, कोई एक बात उसको बार बार रियलाइज़ कराते रहते हैं। मान लो कोई अच्छा भला व्यक्ति है, उसको 10-5 व्यक्ति बार बार यही बात बोलते रहें कि भाई तू बीमार है, तू कमज़ोर है, तेरा रंग पीला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो अच्छा भला व्यक्ति है वह एक के कहने के बाद, दूसरे के कहने के बाद, तीसरे के कहने के बाद जब 4-5 व्यक्ति उसको बार बार यह बात कहते हैं तो उसका मन जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि इतने सारे व्यक्ति बोल रहे हैं, ज़रूर कोई कमी है, ज़रूर मैं बीमार हो गया हूँगा। बात बार बार रियलाइज़ कराने से, बार बार रिमेंबर कराने से, हैमरिंग कराने से उसके अवचेतन मन तक बात चली गई, सबकॉन्शियस माइंड तक बात चली गई, और वह अच्छा भला व्यक्ति बीमार हो गया। उसने अपने आप को मान लिया कि वह बीमार ही है। जो शक्की व्यक्ति हैं, शक के घेरे में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हैमरिंग का शिकार हुए हुए होते हैं। वह बार बार मन में कोई बात सोचते रहते हैं, और बार बार सोचने से अवचेतन मन जो है उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, और वह वैसी ही आदत के शिकार फिर हो जाते हैं। बार बार हैमरिंग का इस्तेमाल हम कई बार पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए भी करते हैं, जिससे वह बात सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए। एक बार वह बात सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई तो फिर उसका असर जो है वह हमारे बर्ताव में आ जाता है, दिखने लग जाता है। तो ये तीसरा तरीका जो है हैमरिंग वाला हुआ। और एक जो है वह इमोशंस के ज़रिए होता है। ज़्यादा दुख हो या ज़्यादा खुशी का माहौल हो, तब भी बात जो है वह सीधा सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। बहुत ज़्यादा सुख में जब हम उत्साहित होते हैं तो वह बात भी, वह खुशी जो है सीधी सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है।
सुख की बजाय ज़्यादा दुख के माहौल में यह बात होती है, घटित होती है। उसमें जो भावना है वह ज़्यादा काम करती है और बात जो है वह सीधी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, वह किसी बीमारी से बाहर आया है या कोई दुख की घटना उसके साथ में हुई है, किसी से कोई झगड़ा हुआ है या किसी ने कुछ बोल दिया है उसको, जैसे झगड़े वाली बात अगर एक दो व्यक्ति उसको बोल दे कि आपका उसके साथ झगड़ा हुआ, उस व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ है, वह व्यक्ति झगड़ालू है, उसके पास मत जाया करो, तो यह बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में सीधी ही उतर जाती है और वह पक्का ही मान लेता है कि वह व्यक्ति झगड़ालू है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। ये भी एक तरीका है बात सीधी सबकॉन्शियस माइंड में जब चली जाती है। जैसे मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा घर है, उसके बाहर एक संतरी है, चौकीदार है, और अगर हमें उस बड़े से घर के अंदर जाना है, ये जो बड़ा सा घर है ये 90% सबकॉन्शियस माइंड है और जो बाहर संतरी है वह 10% 10% पावर रखे हुए है कॉन्शियस माइंड की तरह, चेतन मन की तरह। अब हमें अंदर जाना है अगर, तो हमें क्या करना होगा कि एक तरीका तो यह है कि मैं अथॉरिटी हूँ उसको यह बताऊँगा और वह हमें अथॉरिटी सोचकर अंदर जाने के लिए परमिशन दे देता है। दूसरा, हम उसके साथ लॉजिकली बात करें, हम उसको कन्विंस करें, हम उसको समझाएं कि मुझे अंदर जाना है, मुझे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, जिससे कि वो अंदर जाने के लिए हमें राज़ी हो जाए, भेजने के लिए राज़ी हो जाए। फिर वह हमें अंदर जाने के लिए तैयार होगा। तीसरा, हम उसको यह कहें कि आप बड़े हो, आप अच्छे हो, आप ये हो, वो हो, उसको इस तरीके से हम कन्विंस करें जिससे वह हमारी बात से इम्प्रेस हो जाए और हमें अंदर जाने की परमिशन दे दे। जैसे उसकी प्रशंसा करना, अपने बड़ों की तरह उसको मानना, उसको बोलें कि आप मेरे पिताजी के जैसे हो, आप बड़े हो, आप सुंदर हो, आप ये हो, वो हो, जिससे उसको भावात्मक तरीके से इम्प्रेस करके भावना में आकर, भावना में बहकर वह हमें अंदर जाने के लिए परमिशन दे देगा। और अगला, हम वहीं बैठ जाएं और बार बार उसको बोलते रहें हमें अंदर जाना है, यार ये कर ले, यार वो कर ले, हमें जाना ही है अंदर, मुझे ये काम है, वो काम है, मतलब हैमरिंग की तरह उसको करते रहें। तो बार बार उसको बोलने से किसी ना किसी समय हमें अंदर जाने के लिए वह बोल ही देगा। किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से एक बार हमारी जो बात है, हमारी जो न्यूज़ है, हमारी जो कन्वर्सेशन है, वह सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, हमारा कोई भी इमोशंस है, कोई भी हमारी सोच है, कोई भी हमारा डिसीजन है, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, तो फिर वह हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। उसका असर जो है वह हमारी दिनचर्या में दिखने लग जाता है। तो इस तरह का कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है यह। इसलिए हमें अपना कोई भी दिनचर्या में बदलाव लाना है, कोई भी बर्ताव में चेंज करना है, बदलाव लाना है, वह कोई भी हो सकता है। सुबह उठने की आदत है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत है, या रात को देर से सोने की आदत है, या कोई गलत हैबिट जो लगी हुई है, आदत जो गलत लगी हुई है, उसको सुधारने वाली बात है। कोई गलत लत लगी हुई है, आदत लगी हुई है, उसको छोड़ने वाली बात है। किसी को कोई योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी आदत हो, कॉन्शियस माइंड में सोच कर करने से नहीं होगी। हमारी कोई इच्छा है, कोई बड़ी विश है हमारी, हमने सोच लिया है उसके ये फ़ायदे हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, इस तरह सोचने से वह नहीं होगी। उसके लिए उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना ज़रूरी है, और वो जब हम डालेंगे
तो तभी वह हमारे बर्ताव में दिखेगा, हमारे दिनचर्या में दिखेगा। हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी भी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना वह कार्य हो नहीं सकता। दोस्तों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।